तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि कॉमन हेपेटिक आगे से तीन में डिवाइड करती है, प्रॉपर हेपेटिक, गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल में। ठीक है। तो उसके आगे क्या होता है कि दो गैस्ट्रोड्यूडेनल के आगे से जो ब्रांच निकलती है दैट इज द ये सुपीरियर पेंक्रेटिकोड्यूडेनल और राइट गैस्ट्रोएपिलॉइड। ठीक है। फिर जो ये स्प्लीनी है, स्प्लीनी गिव्स टू ब्रांचेस लाइक शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉइड। शॉर्ट गैस्ट्रिक जो है वो फंडस को सप्लाई कर देती है और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिलॉइड ये ग्रेटर कर्वेचर का पार्ट कवर करती है। ठीक है। चलो। ठीक है। तो जो एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं, जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ड्यूटीनम का, या शुरू का जो पार्ट है उसको गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है। और डिस्टल पार्ट जो होता है तो सुपीरियर मेजेंटेरिक या इंफीरियर जो पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल है। अच्छा सॉरी, जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट है। अच्छा। ओके ओके ओके। अभी बताइएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज अप्लाइड बाय द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। लेकिन जो डिस्टल पार्ट है उसको सुपीरियर मेसेंटेरिक या इंफीरियर पेंक्रियाटिको सप्लाई करती है। ठीक है, इंफीरियर पेंक्रियाटिको। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? Common hepatic। 25, the arteries arises from the posterior aspect of the abdominal aorta। कौन सी है? sacral arteries। ये वाहिद आर्टरीज हैं जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ abdominal aorta से निकलती हैं। ठीक है, सैक्रम की तरफ, सैक्रल आर्टरीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द ट्रांसवर्स कोलॉन अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय, तो ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन होती है, ट्रांसवर्स कोलॉन की अपनी मीजोकोलॉन है जो उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से अटैच करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियली रिलेटेड विद द ट्रांसवर्स कोलॉन? तो ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम अटैच होता है। ठीक है, ड्यूडेनम चल के आ रही है। ठीक है, अब ये है। ठीक है, ये ड्यूडेनम है यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये अंदर 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 अंदर। ठीक है, अब द थिंग इज कि जो ट्रांसवर्स कोलॉन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन और जो ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, इसके अंदर जो है ये क्या होता है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हमारे पास आ रहा होता है वो, और ट्रांसवर्स कोलॉन, क्योंकि दे आर लाइक पैरेलल टू ईच अदर वाला हिसाब होता है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कोलॉन और जो ड्यूडेनम का सेकंड पार्ट है दैट इज potentially related with each other। Question number 29. During surgery on reaching hepatic duct, one structure was seen looping around and going towards the target organ. Which structure is this? Right hepatic artery। ठीक है, तो राइट हेपेटिक आर्टरी इज द वन जो कि लूप करके जो है वो लीवर की तरफ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, द फाइबर ऑफ द ग्रेट स्प्लैंकिंग नर्व साइनैप्स इन द सीलियक गैंग्लियन। जो ग्रेट स्प्लैंकिंग नर्व है ना, वो अगर हमारे जीआईटी के अपर पोर्शन को सप्लाई कर रही होती है तो वहां पे सीलियक गैंग्लियन होता है। जैसे सीलियक ट्रंक होती है ना, वैसे सीलियक गैंग्लियन होता है वहां पे। ठीक है, तो वो उस जगह को इसलिए सप्लाई करती है। ठीक है, और ये जो हमारा सीलिक गैंग्लियन होता है, ये फोर गट का गैंग्लियन होता है। ठीक है, फोर गट का गैंग्लियन होता है। जो हमारा मिड गट का गैंग्लियन होता है, फोर गट कहाँ से कहाँ तक होती है? इसोफेगस से लेके आकर जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के सेकंड का अपर पार्ट लेते हैं हम। ठीक है, ड्यूडेनम का सेकंड फर्स्ट पार्ट और सेकंड का अपर पार्ट जो हम ले रहे होते हैं दैट इज बाय द फोर गट। फोर गट के अंदर आपके पास सीलियक गैंग्लियन होता है। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक वेगस नर्व सप्लाई कर रही होती है, और सिंपथेटिक के अंदर ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व होती है T5 से T9।
ठीक है। फोर गट के अंदर क्या है, T5 से T9 सिंपथेटिक सप्लाई है, सिंपथेटिक स्प्लैंक्निक नर्व सप्लाई है, ठीक है। ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व जिसे हम कहते हैं सीलिएक गैंग्लियन है, एसोफेगस से लेके ड्यूटीनम के फर्स्ट पार्ट तक या सेकंड के अपर पार्ट तक सप्लाई करता है, ठीक है। अब जो हमारा मिड गट आ जाता है, मिड गट के अंदर ड्यूडिनम से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन तक की बात है, ट्रांसवर्स कोलॉन के मिडल टू थर्ड तक की बात आ जाती है, जहां पे मिड गट खत्म होता है। ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट से लेके ट्रांसवर्स कोलॉन तक मिड गट होता है, जिसके अंदर पैरासिम्पथेटिक सप्लाई सेम रहती है, दैट इज द वेगस नर्व, ठीक है। लेकिन आर्टरी जो है वो यहाँ पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी हो जाती है, और स्प्लैंक जो सिंपथेटिक सप्लाई है दैट इज द लेजर स्प्लैंक्निक नर्व, T10 से T11 की उसकी आ जाती है, ठीक है। सही है, समझ आ रही है इस बात की। मिड गट के अंदर ड्यूडिनम से ट्रांसवर्स कोलॉन तक की बात जाती है, वहां पे क्या है कि उसके अंदर आपके पास पैरासिम्पथेटिक सप्लाई वेगस नर्व ही रहती है, आर्टरी वहां पे सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, और इसके अलावा जो हमारे पास गैंग्लियन है वो भी सुपीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लियन बन जाता है वहां पे, ठीक है। और लेसर स्प्लैंक्निक जो नर्व है T10 to T11 वो सप्लाई करती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइंड गट, जो ट्रांसवर्स कोलॉन से शुरू होकर रेक्टम तक एक्सटेंड करता है, पैरासिम्पथेटिक सेम है वेगस नर्व, ठीक है। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा हमारे पास आखिरी रह जाता है दैट इज द हाइंड गट, जो कि ट्रांसवर्स कोलॉन के वन थर्ड जो रह जाता है हिस्सा उससे शुरू होता है और रेक्टम तक एक्सटेंड करता है। वो यहाँ तक जो जाता है दैट इज बाय द पैरासिम्पथेटिक, यहाँ पे होता है पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व। हाइंड गट के अंदर पैरासिम्पथेटिक इज पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व S2 to S4, आर्टरी इज इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, गैंग्लियन इज इंफीरियर मेजेंटेरिक गैंग्लियन, और जो सिंपथेटिक सप्लाई है दैट इज द लंबर स्प्लैंक्निक नर्व L1 से लेके L2 तक, ठीक है। तो ये जो है ये मिड गट, फोर गट, हाइंड गट, जो आपके पास पेज नंबर 741 पे भी लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, ये आता है। कभी इसकी इनोवेशन पूछ सकते हैं, कभी इसकी पैरासिम्पथेटिक सप्लाई पूछ सकते हैं, कभी इसकी सिंपथेटिक सप्लाई पूछी जा सकती है, और कभी गैंग्लियन पूछा जा सकता है। अच्छा जी, ठीक है जी। 31, द 25-year-old man presented with a complaint of postprandial with the complaint of the postprandial bloating and abdominal cramping. He has a history of passing foul smelling stool. Which investigation will be the multiple information regarding the problem? तो कल जो हम स्टूल जो है उसका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन तो हम वैसे जो है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं, ठीक है। जब साइंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट हो और कोई हमने मैस रूल आउट करना था उसके अंदर वो रेक्टल एग्जामिनेशन हो रही होती है, ठीक है। और उससे जो है वो मिलिग्नेंसी वगैरह रूल आउट करते हैं, मैस या मिलिग्नेंसी, ठीक है। और 32, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप एंड लेस मेसेंटेरी फैट एंड लॉन्ग वेजर रेक्टा, अच्छा जिजुनम और आइलियम के अंदर ये हमारे पास आता है, ठीक है। जो लॉन्ग वेजर रेक्टा के साथ लेस मेसेंटेरिक फैट है और उसके अंदर थिक लूप है दैट इज द जिजुनम, ठीक है। थिक लूप जो है, नहीं नहीं, इन्फेक्शन के अंदर हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा रहे हैं, स्टूल DR जो है वो हम इसी तरह कराएंगे MCQ 31 में, ये सेम है, ठीक है। जब पासिंग फाउल स्मेलिंग स्टूल है तो उसके अंदर यही है, स्टूल DR ही है, ठीक है। वैसे तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी ही इज कॉमन जो हम कराते हैं, ठीक है, स्टूल DR इज नॉट द कॉमन वन। लेकिन आपके पास जो भी एराटा में भी जो MCQs है उसमें भी चेक किया गया तो ये DR ही, ये स्टूल DR ही को प्रेफर करते हैं, ठीक है।
अच्छा, जो हमारे पास थिक लूप है, दैट इज द जेजुनम, ठीक है। उसके अंदर वेजर एक्टा लॉन्ग है और लेस मेसेंटेरिक फैट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एज horseshoe kidney ascend from the pelvis during the fetal development, it remains low because get ट्रैप्ड अंडर। तो जो हॉर्शू किडनी है ये ट्रैप किसके नीचे होती है? हॉर्शू किडनी का मतलब ये होता है कि दोनों जो किडनी के पेल्विस हैं वो मिले हुए होते हैं, ठीक है। और अगर ट्रैपिंग होती है तो इसमें इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ट्रैपिंग होती है, ठीक है। इसके ऊपर से वो पास कर रही होती है जिसकी वजह से ये फंस जाती है चीजें सारी, ठीक है। तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की वजह से जो है ना वो नीचे सारी ट्रैपिंग हो जाती है, दोनों तरफ के पेल्विस अटैच होते हैं। तो ऊपर से इंफीरियर मेसेंटेरिक अगर आर्टरी पास कर रही होगी तो वो जो है उसको उस पर दबाव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, अ पेशेंट अंडरगोइंग ascitic टैप नीडल पास टू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। तो ये वही बात आ गई है, ब्लैडर के ऊपर से कोई भी कुछ करना है, ठीक है, या सुप्रापिपिक कैथेटराइजेशन करनी है तो क्या इंजर होगा? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ एपिलोइक फोरामेन इज व्हाट? अच्छा, एपिलोइक फोरामेन को हम विंस्लो फोरामेन भी कहते हैं। इट्स द पैसेज बिटवीन द ग्रेजर एंड लेसर सैक, ठीक है। मैंने दोनों किस्म के आपको ओमेंटम्स बताए हैं, वहीं पे ही हमारे पास सैक्स भी होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये फोरामेन विंस्लो है, जैसे एक ओपनिंग टाइप चीज होती है ना, जैसे एक कनाल होता है वैसे ही करके है, ठीक। अब ये क्या है कि इसके हमारे पास जो है ना वो रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये इस साइड पे ये ग्रेटर मोमेंटम है, इस साइड पे ये लेसर मोमेंटम होता है, ठीक है। ये लीवर और स्टमक के दरमियान का एरिया, यहाँ पे जो है ना वो लेसर मोमेंटम होता है। और इस साइड पे जो है ये ग्रेटर मोमेंटम नीचे होता है स्टमक के इस साइड पे, ठीक है। और ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ अगर मैं कहूँ कि स्टमक और ट्रांसवर्स कोलॉन के दरमियान आ रही है तो ये ग्रेटर मोमेंटम आ रही है, ठीक है, जो ग्रेटर कर्वेचर की तरफ है। और लेसर मोमेंटम जो है ये हमारे पास ये लेसर कर्वेचर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोरामेन ऑफ विंस्लो है, ठीक है। ये एक ओपनिंग टाइप है, इसकी बाउंड्रीज हैं कुछ, ठीक है। यहाँ से जो फोरामेन ऑफ विंस्लो के एंटीरियरली पास कर रहा होता है, एंटीरियरली पास करता है यहाँ से हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ से एंटीरियरली इसके पास करता है हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। हेपेटोड्यूडेनल का मतलब है लीवर से और ड्यूडेनम तक का जाता हुआ लिगामेंट। हाँ, चले, अजान भी हो गई है, बस मुझे ये एंड कर लेने दे, फिर मैं आपको नमाज ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट लीवर से ड्यूडेनम तक का जाता हुआ लिगामेंट, इसके अंदर पोर्टल ट्रायड होता है, वही तीन चीजें, हेपेटिक आर्टरी, सीबीडी एंड पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी, सीबीडी और पोर्टल वेन, ये तीनों ट्रायड जो है ये कंटेंट है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। पोस्टीरियरली इस फोरामेन ऑफ विंसलो के पीछे जो है ये इंफीरियर वेना कैवा होती है, ये ब्लू कलर में इंफीरियर वेना कैवा पोस्टीरियरली होती है। सुपीरियर ये इसके ऊपर जो है ये कॉर्डेट लोब ऑफ लीवर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इंफीरियरली इसके नीचे ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आता है, ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज है विंस्लो फोरामेन की। अब आप लोग जो हैं वो 10 मिनट की ब्रेक ले लें, ठीक है, नमाज वगैरह पढ़ें, उसके बाद रिज्वाइन करते हैं, ठीक है, ओके।